Hello guys, welcome to channel Genius Grid. We have already started a chapter that is reproduction in plants. In first part of this video, we have covered the vegetative mode of reproduction in plants. मतलब वेजिटेटिव एसेक्सुअल का एक टाइप है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है प्लांट्स के, हम कितने पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, कौन से पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक लीव्स, रूट्स, स्टेम। तो वो मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। इसके अंदर ये सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में we will study the reproduction in some single celled organisms like in yeast or what is budding and what is fragmentation। तो इस वाले वीडियो में हम ये वाले सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट do subscribe to my channel, share it with your friends and don't forget to press the bell icon. Bell icon को जरूर प्रेस कीजिएगा so that you will get the notification of upcoming videos. So let's start. We will start with the yeast. What is yeast? Yeast is a single celled microorganism. ये आप ऐसे नहीं देख सकते, हम इसको केवल माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। तो क्या होता है ईस्ट, मतलब क्या आप सोचेंगे ईस्ट क्या है? ईस्ट जैसे जो हम डोसा बनाते हैं, जो भी हम उसको बेसिकली जो बेसिक लैंग्वेज में कहते हैं फर्मेंटेशन या खमीर उठना, जैसे भटूरों में होता है। तो जो वो प्रोसेस करता है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इवोल्यूशन होती है और वो चीज़ सोर हो जाती है, तो जो उसके लिए ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ईस्ट। तो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप, ऐसे नहीं दिख सकते ये आपको। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। तो ये एक डेफिनेटली एक चीज़ है, अगर इनको अच्छा सा खाना पीना, जैसे कहते हैं ना भाई यहाँ खूब फलो फूल जाते हैं, ये तो वो वाला इनके साथ चीज़ है। अगर इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले तो ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और ये अपने ग्रोथ करते हैं। तो अब इन्होंने आपकी बुक में एक एक्टिविटी दिखाई हुई है, उसमें क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा, जैसे ईस्ट है ना, ये आपको शॉप्स पे मिलता है, किसी भी बेकरी शॉप से या आप ग्रोसरी शॉप से ईस्ट का थोड़ा सा पाउडर सा मिलता है, आप उससे ले लीजिए और इसको देखिएगा। मतलब वैसे फिर वही वाली बात है, आपको ये क्लास में दिखा देना चाहिए या क्लास में ये लैब्स में आपकी माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल होते हैं, तो उसमें देख के थोड़ा सा बच्चों को पता चल जाता है कि हाँ क्या ईस्ट है, कैसे ये दिखता है। बट ज़्यादातर स्कूल्स दिखाते नहीं हैं, ये एक हमारे साथ बहुत आयरनी है। लेकिन देखिए अगर कोई स्कूल दिखाता है तो बहुत अच्छा है, ये आप अपनी मैम से एक बार रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं कि मैम हमें एक बार ईस्ट दिखाइए। तो देखिए क्या है, एक ईस्ट का आप मतलब पाउडर सा मिलता है। इसको क्या किया इसने इसको एक वाटर में थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लिया, एक थोड़ा सा स्पून में ईस्ट पाउडर लिया और वाटर में इसको डिज़ोल्व कर लिया और उसके अंदर उसने थोड़ा सा शुगर डाल दिया और उसको थोड़ा सा ऐसी रूम पे रखा जहाँ पे थोड़ा सा वार्म प्लेस हो, मतलब थोड़ा सा गर्माहट हो। और उसको फिर जब आपका वो सॉल्यूशन बन गया थोड़े टाइम के रखने के बाद, तो उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। ये जो माइक्रोस्कोप होता है, मेरे ख्याल से अभी तक बहुत सारे बच्चों ने देख लिया होता है, ये माइक्रोस्कोप होता है। यहाँ से इस मतलब यहाँ पे आप अपनी आई लगा के यहाँ पे सैंपल रख देते हैं, तो ये लेंस होते हैं हाई पावर के, इससे आपको उनका अंदर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिख जाता है। तो आपने ये जो ड्रॉप ली उसकी इस सॉल्यूशन की और यहाँ पे एक स्लाइड्स होती हैं, तो उसके ऊपर रख के आप इसको इसके अंदर से देख सकते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया कि ईस्ट क्या कर रहा है, तो आपको पता चलेगा ईस्ट ने अपनी मतलब ग्रोथ स्टार्ट कर दी। तो क्या दिखेगा, जैसे ईस्ट ऐसे वाला सेल था, सिंगल सेल था, थोड़ा ओव्यूल शेप में, और आपको थोड़े टाइम में उसके अंदर से एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन मतलब दिखती है। क्या होता है ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होती है कि मतलब इसका क्या मतलब होता है कि ईस्ट अपनी ग्रोथ कर रहा है, कि ये रिप्रोड्यूस कर रहा है। The bud gradually grows and get detached from the parent cell and form a new yeast cell। तो क्या है बेसिक फंडा कि इसके अंदर से एक ईस्ट सेल निकलना स्टार्ट हुआ और जब ये प्रॉपरली ग्रो हो जाता है तो इससे डिटैच हो जाता है। डिटैच मतलब इससे अलग हो जाता है
ये देखिए ये थोड़ा सा ग्रो हो गया और धीरे धीरे ये अलग हो जाएगा और एक न्यू ईस्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ग्रो होके। तो इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं हम। बडिंग क्या होता है कि ईस्ट सेल से नए सेल की ग्रोथ होनी और विद द मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर कंडीशंस। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये वाला जो है, ये वाला सेल जो नया वाला बन रहा है तो ये इससे डिटैच नहीं हो पाता। कोई भी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे डिटैच नहीं हो पाता, बल्कि क्या होता है जब ये वाला सेल और बड़ा हो गया तो ये भी अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। ये अपनी ग्रोथ कैसे शुरू करेगा, इसके अंदर से भी एक बड नया निकल आएगा, फिर वो सेम प्रोसीजर आपका रिपीट होता रहेगा। और क्या होगा देखिए, इसमें से इस वाले सेल में से इस सेल का बडिंग हुई, इस वाले सेल में से इस सेल की बडिंग हुई और इस वाले सेल में से इस सेल की बडिंग हुई। तो ये आपस में डिटैच नहीं हो पाए, एक ही टाइप से ये एक रो सी बनाते गए जो आपस में मतलब क्या थी, आपस में जुड़ी हुई थी। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, चेन ऑफ बड्स। मतलब कई बार तो जो अलग अलग हो जाते हैं तो वो तो एक अलग अलग सेल बना देते हैं ईस्ट के, बट कई बार क्या होता है ये ईस्ट की चेन बन जाती है जब जो न्यू बॉर्न सेल्स होते हैं वो आपस में मतलब अटैच्ड रहें और डिटैच ना हो पाए। और लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल कुछ ही टाइम में इस ढंग से मतलब ग्रो कर जाते हैं या रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये एक है बडिंग की प्रोसेस, जो बडिंग की प्रोसेस किस में होती है, ईस्ट सेल में होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है या इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और ये 99% ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है कि व्हाट इज़ बडिंग और कौन से ऑर्गेनिजम्स में ये बडिंग की प्रोसेस होती है। और जब भी आपके पास साइंस का एक फार्मूला ज़रूर होता है, अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेपर कई बार ही मतलब हम लिखने के लिए टाइम नहीं बचता हमारे पास कि हमारा मतलब 2 क्वेश्चंस पढ़ें या 3 क्वेश्चंस पढ़ें और हमारे पास टाइम मतलब शॉर्टेज है, हम नहीं कर पा रहे। तो साइंस का एक सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपका कोई भी अच्छा टीचर है या एग्जामिनर है तो अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हैं, अगर आप ये डायग्राम भी बना देंगे कि हाँ बडिंग क्या होती है, कि भाई आपने एक ईस्ट सेल बनाया उससे फिर एक बड निकालते हुए दिखा दी और एक ईस्ट सेल नया मतलब रिप्रोड्यूस होते हुए आपने दिखा दिया, तो ये भी आपका मार्क्स सिक्योरिंग चीज़ बन जाती है। और अगर आपके पास टाइम है तो भी आप लिखेंगे, उससे ज़्यादा ये है कि आप डायग्राम जरूर बनाइए। अगर आप खाली खाली लिख आएंगे ना तो मतलब आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स सिक्योरिंग चीज़ नहीं बनती, आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं देंगे टीचर्स। बट मतलब साइंस के जो भी चीज़ आप जहाँ पे भी डायग्राम बना सकते हैं तो वो कोशिश ज़रूर करना कि हर चीज़ के साथ आप डायग्राम बना सको, चाहे बिल्कुल छोटा सा रफ बना पाओ, ज़रूरी नहीं है सजा सजा के। एक रफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये बडिंग अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो इसके अंदर ये डायग्राम आप जरूर बनाना और ईस्ट सेल जरूर दिखाना। अब आपके पास सेकंड प्रोसेस है जो इसके अंदर आती है, दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से आप मतलब जो वर्ड से समझ सकते हो वो क्या है, छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स का होना। तो आपने क्या देखा, कई बार हम जैसे बसेस में जा रहे होते हैं या ट्रैवल कर रहे होते हैं, कार में जा रहे होते हैं, ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो आप कहीं पे पॉन्ड्स और ये आपका कहीं स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है, खड़ा हुआ वाटर, जो मतलब आपका हर समय बह नहीं रहा, मतलब एक जगह खड़ा है, वो हिल डुल नहीं रहा, वो आलसी वाला वाटर है। तो उसके अंदर आप एक ग्रोथ देखते हैं इस टाइप की, ग्रीन ग्रीन ग्रोथ। मतलब हमको लगता है पता नहीं है क्या है, कीचड़ है या क्या है, मैं तो बचपन में यही सोचती थी कीचड़ है, बट बाद में धीरे धीरे पता चला ये कीचड़ नहीं, ये एल्गी की ग्रोथ होती है। और ये क्या होता है कि ये जब इस एल्गी कोई छोटी सी, आप ये मान के चलिए एक पार्ट ने ग्रो करना स्टार्ट किया इस स्टैग्नेंट वाटर में, एक पॉन्ड था जो खड़ा हुआ पानी था, तो उसके अंदर इसने एल्गी ने ग्रो करना स्टार्ट किया और इसको अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, फेवरेबल कंडीशंस इनकी क्या होती हैं कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल गया और वही एनवायरनमेंट मिल गया जिसमें ये ग्रो कर पाते हैं या इनको अच्छा लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है ये अपनी रिप्रोडक्शन से या ग्रोथ से मतलब पूरा का पूरा पॉन्ड कवर कर लेते हैं कुछ ही मतलब टाइम के अंदर। तो और जिस प्रोसीजर से या जिस मेथड से ये ग्रो करते हैं उस प्रोसीजर को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि एक एल्गी
मतलब एक एल्गी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो माइक्रोस्कोप में आप मतलब जैसे स्टडी कर सकते हैं। एक एल्गी 2 पीसेस में मतलब फ्रैगमेंट हो गई, मतलब बंट गई, और उससे 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से बने 8। इस ढंग से एल्गी ग्रो करती है। तो आप सोचिए किसी थोड़े ही टाइम में एक एल्गी से कितने सारे फ्रैगमेंट्स बन सकते हैं और कितना बड़ा पॉन्ड का ये हिस्सा कवर कर सकते हैं। और ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। और ये बहुत लार्ज एरिया कवर कर लेती हैं बहुत छोटे पीरियड में, क्योंकि इनकी जो ये फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस है ये बहुत रैपिडली होती है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे होता है। ये वाला जो है, अब आप कहोगे वहाँ पे तो एक अलग सा एल्गी दिखा रहे थे, यहाँ पे आप एक अलग सी चीज़ दिखा रहे हो। ये वाला जो इनका पोर्शन मतलब ये आपका जो डायग्राम है या जो इनका स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ये है एक एल्गी है। तो जब ये रिप्रोड्यूस करती है तो देखिए ये एक एल्गी की फ्रैगमेंट थी, मतलब एक पूरा का पूरा आप एक ढंग से सोचिए कि एक लीनियर टाइप का पीस था। जब ये फ्रैगमेंट करने लगा या रिप्रोड्यूस करने लगा तो इसने 2 फ्रैगमेंट्स बनाए। अब ये वाला जो आगे फ्रैगमेंटेशन करेगा तो ये 2 बनाएगा, ये भी 2 बनाएगा। इसी ढंग से जो वो आगे 2 हुए, जैसे इसने 2 बनाया, फिर आगे इसने 2 बनाया। इस ढंग से ये फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। धीरे धीरे ये फ्रैगमेंट्स कवर कर लेती है पूरा का पूरा पॉन्ड का एरिया। और ये प्रोसेस है जो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, फ्रैगमेंटेशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नेम द ऑर्गेनिज्म विच ग्रो बाय फ्रैगमेंटेशन और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन डिस्क्राइब इन डिटेल। तो ये आप प्रोसेस फ्रैगमेंटेशन आपकी किसके अंदर हो रही है, एल्गी में हो रही है, और बडिंग थी वो किस में हो रही है, आपकी ईस्ट में। तो ये आप एक छोटे से नोट्स में, या कई बार ऐसा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना जो हमारे पास स्टिकी नोट्स अवेलेबल होते हैं, तो उनके अंदर छोटी छोटी चीज़ ये लिख लीजिए, बडिंग के आगे आप लिख लीजिए ईस्ट, और फ्रैगमेंटेशन के आगे आप लिख लीजिए एल्गी। तो ये एक बार कई बार होता है, एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स में। ये तो आप इसको मतलब बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में इस चैप्टर में से। अब एक और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट मतलब चीज़ है आपके ये चैप्टर में, दैट इज़ द स्पोर फॉर्मेशन। व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? तो स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। मतलब मैं अभी आपको कैसे बता सकती हूँ, आपने कभी अपने किचन में राई देखी है? राई जो हम कई चीज़ों में डालते हैं खाने में, तो राई के दाने के मतलब वो तो बहुत बड़ा है, मतलब आपको मैं उससे को रिलेट कराना चाह रही हूँ। मतलब उसके टाइप का, उसके फॉर्म का या उसकी शेप के जो चीज़ें होती हैं उसको स्पोर्स कहते हैं, बट वो उतना बड़ा नहीं होता। स्पोर्स को तो हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, राई को तो हम देख पा रहे हैं ना। तो ये स्पोर फॉर्मेशन किस चीज़ में होती है ये मैं आपको समझाती हूँ। आपने कभी ब्रेड, मतलब ब्रेड तो सब बच्चे खाते हैं, और क्या होता है ब्रेड को आप थोड़े टाइम छोड़ दीजिए ऐसे ही, मतलब कहीं पे वेट कंडीशंस हैं या कहीं पे मॉइस्चर अवेलेबल है और थोड़ी सी वार्म कंडीशंस हैं, तो या थोड़ी सी ब्रेड पुरानी हो गई है तो आप देखेंगे उस पर ग्रीन ग्रीन सी ग्रोथ हो जाती है। तो वो जो ग्रोथ होती है उसको फंगस कहते हैं। कई बार फंगस मतलब जैसे हम अचार डालते हैं तो उसके अंदर भी हो जाती है फंगस, मतलब बहुत जगह पे आप फंगस की ग्रोथ देख सकते हैं। तो क्या होता है, ये फंगस कैसे ग्रो करती है? कोई भी फंगस ग्रो कर रही है तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करती है? वो छोटे छोटे स्पोर्स से, जो मैं बता रही थी ना राई के दाने, उनसे रिप्रोड्यूस करती है, और वो बहुत ही लाइट वेट के होते हैं और उनके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है। और ये लाइट वेट के क्यों होते हैं? क्योंकि वो कहीं भी विंड से कैरी हो सकते हैं। और हार्ड प्रोटेक्टिव कोट इसलिए होता है कि उनको कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन से वो बचाता है। अब जब ये स्पोर्स आपके एयर में हैं, जब भी उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो क्या करते हैं, उनको मतलब कोई फेवरेबल कंडीशन मतलब उनको ह्यूमिडिटी मिलती है और टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर मिलता है, तो वो कहीं पे भी जहाँ पे भी उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है तो वहाँ पे वो लैंड कर जाते हैं। जैसे स्पोर्स, जैसे पंछी होते हैं ना, उस ढंग से कहीं पे भी उनको दाना मिला वो वहाँ पे आके बैठ गए।
इन द सेम वे स्पोर्स भी क्या करते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, उनकी फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, उनकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। जब भी उनको ये फेवरेबल कंडीशंस अच्छी मिलती हैं तो वो वहाँ पे उस चीज़ पे लैंड कर जाते हैं और वहाँ पे वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। और वो ग्रोथ कैसे करते हैं, वो ग्रोथ करते हैं, वो सबसे पहले अपने ये बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, हाइफे या माइसीलियम। मतलब वैसे तो इनको रूट्स के टाइप से आप लेके चलते हैं, बट इनको फंगस की जब ग्रोथ होती है तो हम इनको माइसीलियम कहते हैं और उसके ऊपर ये प्लांट टाइप की फंगस की ग्रोथ होती है। आप कहोगे कि हाँ ब्रेड पे तो हमें कहीं भी ये दिखती नहीं। अगेन ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉरी एनिमल्स नहीं, तो आप इनको ऐसे नहीं देख सकते, केवल माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिखते हैं। तो जब ये ग्रो हो जाते हैं उनके ऊपर ये स्पोरेंजियम मतलब एक बॉडीज होती हैं, एक फ्लावर टाइप की मान लीजिए बॉडीज होती हैं जिसके अंदर फुल ऑफ स्पोर्स होते हैं। मतलब स्पोरेंजियम क्या है, स्पोरेंजियम एक ढंग से आप वो होती है ना, आजकल एक बॉल आती है जिसके अंदर बहुत छोटे 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 ये बॉल्स अंदर होती हैं, उसको स्ट्रेस रिलीविंग बॉल्स और ये भी कहते हैं ना, जिसको हम स्क्वीज कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप देखोगे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, मतलब ये जिसको आप स्क्वीज करते रहते हो, उससे इसको आप कोरिलेट कर सकते हो। स्पोरेंजियम तो वो बड़ी बॉल है और उसके अंदर छोटी 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 वो बीड्स टाइप होती हैं, वो स्पोर्स हैं। तो ऑन मैच्योरिटी वो स्पोरेंजियम फट जाता है और ये स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। और ये स्पोर्स जब रिलीज हो जाते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ एयर, विंड, ये अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं और वहाँ पे लैंड होके ये स्पोर मतलब अलग अलग फंगस की ग्रोथ हो जाती है। तो ये है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन से किसकी ग्रोथ होती है, फंगस की ग्रोथ होती है। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी। सबसे पहले मैंने आपको कराया था, क्या कराया मैंने आपको, बडिंग किसके अंदर हो रही थी, ईस्ट के अंदर। फिर मैंने कराया आपको एल्गी किससे ग्रो कर रही है, एल्गी ग्रो कर रही है आपकी फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। और लास्ट ये इसमें क्या कराया मैंने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फंगस किससे ग्रो कर रही है, स्पोर से ये स्प्रेड कर रही है। और एक तो फंगस वाया द स्पोर्स ग्रो करती है, और दो प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये 100% एग्जाम्स में आते हैं आपके। नेम द प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो दो प्लांट्स वो कौन से हैं, एक तो है फर्न और एक है मॉस और फर्न नाम के प्लांट्स कभी आपने देखे हो तो, मॉस और फर्न्स, तो ये वाले जो प्लांट्स हैं ये भी कैसे अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, ये भी रिप्रोडक्शन करते हैं वाया द स्पोर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं। अब हम अगले चैप्टर में करेंगे रिप्रोडक्शन वाया द सेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल वे से रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो अभी तक जितना भी हमने टॉपिक कवर किया है, फर्स्टली हमने क्या किया था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या किया है, अपनी रिप्रोडक्शन की मतलब स्टडी की है। तो ये सारे मेथड्स अब तक किसको कवर कर रहे थे, दे वर कवरिंग ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और अपने अलग मतलब अगले वीडियो में आई विल कवर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ वो किसके मेथड से होता है, वो किससे होता है, वाया द फ्लावर्स। तो अगर तब तक आप एक बारी फ्लावर्स को देख सकें, या मैंने बताया था एक चाइना रोज़ या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, वो वाला आपको फ्लावर दिखता है, तो एक बारी वो लेके बैठना, जब अगला वाला वीडियो आएगा तो उससे आप को रिलेट कर पाएंगे, फिर वो पढ़ने में ईजी होता है। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय, and also don't forget to subscribe to my channel. Please subscribe it and take care of yourself. Bye bye.